ओ विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। मन महु तरक करें कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। जय श्री राम। जय श्री राम। बोल चुका हूँ। राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। अरे प्रातःकाल विप्र का दर्शन। जय श्री राम। जय श्री राम। करी प्रणाम पूछी कुशलाई। आप सभी प्रकार से कुशल हैं? अवश्य। धन्य। ऐसा लगता है आपको देखकर के मेरे हृदय में अपार प्रेम की उत्पत्ति हो गई हो। आपको देखकर मानो ऐसे लगता है जैसे स्वयं मैं जिनकी परिकल्पना किया करता था वही साक्षात स्वयं रूप धारण करके मेरे समक्ष आ गए हो। जिनके प्रति मेरी नित निरंतर साधना लगी रहती है, ऐसा लगता है उनके कोई विशेष सेवक बनकर के आप मेरे समक्ष आए हैं। आपको देख करके मेरे हृदय में प्रेम की उत्पत्ति हो रही है। आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। कहीं आप वो तो नहीं कि तुम हरि दासन मह कोई, कि तुम हरि कि तुम हरि दासन मह कोई, कि तुम हरि मोरे हृदय प्रीतवती होई, मोरे हृदय कि तुम राम तीन अनुरागी, कि तुम राम कि तुम राम तीन अनुरागी। आयहु मोहि करन बड़ भागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। आपको देख करके मेरे हृदय में अपार प्रेम की उत्पत्ति हो रही है। मैं लंकाधिपति रावण का छोटा भाई विभीषण आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपका। धन्य है आप। मैं राम जी का ही दूत हूँ, नाम मेरा हनुमान है। लेकिन आपने बताया कि आप रावण के छोटे भाई विभीषण जी हैं। अचरज है कागों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे करीरों में ये मलिया गिर का चंदन कैसा। इन राक्षसों के बीच में रहकर भक्तराज कैसे जीवन यापन करते हो, इन राक्षसों के बीच में रहकर कैसे रामोपासन करते हो, कैसे रहते हैं आप इनके बीच में। हे पवन पुत्र, आपने बड़ा अच्छा तर्क किया है। वंश भी निशाचर है, समाज भी निशाचर है। इनके मध्य रह करके परमात्मा का भजन करना अति दुर्लभ है। जहां पर संपूर्ण समाज तामस प्रवृत्ति की हो, जहां पर तम भाव अधिक हो, सत्व की कमी हो, वहां पर एक व्यक्ति सत्य का पालन करने वाला हो तो संशय स्वाभाविक है। हम अपने रहने की विधि आपको अवगत कराते हैं। हे पवन पुत्र, सुनभू पवन सुत रहन हमारी, जिम दस नन महु जीभ बिचारी। हे पवन पुत्र,
जिस प्रकार इन 32 दांतों के मध्य में जिह्वा रसास्वादन करती है, उसी प्रकार से हम इन निशाचरों के मध्य रह करके श्री रामोपासन करते हैं। कबहू की मोहि जानी अनाथा, करे हई कृपा भान कुलनाथा। क्या मुझे अनाथ जान करके वो कृपालु श्री राम मुझ पर कभी कृपा करेंगे? क्योंकि मेरे स्वभाव, मेरे परिवार, मेरे व्यवहार को देख करके यह प्रतीत नहीं होता कि मुझे परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूं तामस तन कछु साधन नाही। मेरा यह शरीर तामसी है, मेरे पास भजन के साधन समाप्त हैं, कोई भजन का साधन सन्निकट नहीं दिखाई दे रहा है। तो संशय रहता है कि क्या प्रभु की कृपा मुझे प्राप्त हो पाएगी। सबसे पहले तो आपने कहा कि मैं श्रीलंका में इस तरह से रहता हूं जिस तरह से 32 दांतों के बीच में ये जीभ रहती है। तब तो मुझे कहना पड़ा तुम्हारा प्रेम देख करके भगवान के प्रति, प्रभु के प्रति, कि धन्य विभीषण, धन्य तुम, धन्य तुम्हारा प्रेम, धन्य विभीषण, धन्य तुम, धन्य तुम्हारा प्रेम, धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा नेम, धन्य हो विभीषण, धन्य हो। फिर आप कहते हैं क्या आपको अनाथ जान करके वो परमात्मा, वो भगवान आप पर कृपा करेंगे? अरे क्यों नहीं, वो तो दया के सागर हैं, कृपालु हैं, सब पर कृपा करते हैं। जब उन्होंने मेरे ऊपर कृपा कर दी, जब उन्होंने मेरे ऊपर कृपा कर दी, अरे प्रातः काल जो हमारा नाम ले लेता है, मैं देख लेता उसको सारा दिन भोजन प्राप्त नहीं होता। जब मेरे ऊपर कृपा की है, आप तो उनके अनन्य भक्त हैं, आपके ऊपर अवश्य कृपा करेंगे। देखो चाहो जानकी माई, मैं माता जानकी के दर्शन करना चाहता हूँ। आप मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हे हनुमान जी, आपको देख करके, आपकी भक्ति को देख करके इस छोटे से भक्त के अंदर भी वह श्रद्धा और विश्वास की उत्पत्ति हो गई, भरोसा उत्पन्न हो गया कि अवश्य ही प्रभु की कृपा मुझे प्राप्त होगी। आपने कहा देखी चाहो जानकी माता, मैं जानकी माँ के दर्शन करना चाहता हूँ। आप चिंता न करें, माता जानकी इस समय लंका के अंतर्गत ही हैं, लेकिन इस समय उनसे नहीं मिला जा सकता। हाँ, क्योंकि इस समय वहां पर बड़े बड़े राक्षस पहरे पर हैं। एक उपाय है। कौन सा? जिस समय सेना की बदली होती है उस समय आवागमन बढ़ जाता है। अगर उस समय भेष बदल करके उस बाग में प्रवेश किया जाए, लंका के पश्चिम दरवाजे की ओर एक सुंदर अशोक वन नामक बाग है जो विशेष बागों में गिना जाता है। उस बाग में माता जानकी को हमारे भाई रावण ने सुरक्षित रखा हुआ है। उनकी सुरक्षा में 10,000 सैनिकों की व्यवस्था की गई है। तो आप वहां जाने की सोचें, लेकिन संध्या के समय जैसे ही सूर्यदेव अस्ताचल की ओर चले जाएंगे, वैसे ही वहां की सेना की बदली होगी। तो आप उस समय भेष बदल करके उस बाग में प्रवेश करें। जैसे आप वानर होते हुए ब्राह्मण का रूप धारण करके मेरे समक्ष आए थे, ऐसे ही प्रक्रिया का पालन करते हुए आप बाग में प्रवेश करेंगे और आपको माता जानकी के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। जय हो आपकी, जय श्री राम। समय समय पर मैं आपकी सहायता करता रहूंगा। बिल्कुल, जय श्री राम। जय श्री राम।
हो हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पहुंचकर तर पल्लो महुरहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। और उसी समय अशोक वाटिका में रावण का आगमन होता है। अवसर रावण तह आवा संग न